Hello students, today we are going to solve exercise 7.3. In this exercise there are two theorems, triple S theorem and RHS theorem. We have studied earlier these two theorems and then we will do some questions, question number 1, 3, 5. तो थोड़ा हम रिवाइज कर लें. ट्रिपल एस थ्योरम, as everybody knows, the criteria of congruency, there are 4 criteria for congruency of triangle. So these two are from that 4. So triple S theorem means side. तो ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल हम ले लें. अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के करस्पॉन्डिंगली इक्वल, तो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. इसको हम ऐसे समझना. एक तो आप अपने माइंड में रखें कि ट्रायंगल शुड बी इन द सेम शेप एंड साइज. फिगर का जो है साइज और शेप एक ही होना चाहिए, तभी आप ट्रायंगल कर भी सकते हैं. तो ये हो गया. वी कैन से हियर दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस वन. So these two triangles are photocopy of each other without any enlarging or without any editing. जितना बड़ा ये है इसी की जस्ट फोटोकॉपी लेना 100% पे. तो जितना बड़ा साइज ये उतना बड़ा साइज ये, जिस तरह का ट्रायंगल ये है उसी तरह का ट्रायंगल ये है. तो इन दीज टू ट्रायंगल्स वी कैन सी दिस साइड इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू दिस एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस. तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. अगर ऐसी क्राइटेरिया है तो तीनों साइड एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे. इट मींस क्या बचता है फिर लास्ट में 3 ये एलिमेंट्स और बचते हैं. ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा. बस ठीक है. ये तीनों साइड को आप याद रखेंगे ट्रिपल एस थ्योरम. और ये नेक्स्ट है RHS थ्योरम. अब ये एक पर्टिकुलर स्पेशल केस है. इट इज सुटेबल ओनली फॉर राइट ट्रायंगल्स. कोई भी 2 राइट ट्रायंगल हो, उसमें दोनों राइट ट्रायंगल में एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, ठीक है, दूसरे के हाइपोटेन्यूज के बराबर हो और जो बाकी रिमेनिंग 2 साइड्स हैं इनमें से कोई एक साइड इक्वल हो. मान लीजिए ये इसके इक्वल हो गया. बस 2 ही बातें हैं. अगर ये 2 चीजें दोनों ट्रायंगल की इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. ठीक है. तो ये बहुत सिंपल रूल है. ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री गिवन है. तो ये इट इज ओनली फॉर राइट ट्रायंगल्स. नाउ वी आर going to do exercise question. The question number 1. Okay. Question 1. What is the first question? Triangle ABC and DBC are 2 isosceles triangles on the same base BC. तो हम देखें जरा इसको. आइसोसेलेस ट्रायंगल ना, ये इक्वल टू ये हो गया. ठीक है. DBC
same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, ये देखिए, if AD is extended to P intersecting BC at P, ये देखिए एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। So that one triangle ABD to show triangle ABD congruent triangle ACD। देखिए ये ट्रायंगल, आपको ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, इसके जैसा जो दूसरा दिख रहा है उसके कॉन्ग्रुएंट करना है। इसके जैसा कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है इसके जैसा। तो ये ट्रायंगल और वो ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट करने हैं आपको। गिवन क्या है? ABC और DBC बोथ ट्रायंगल्स आर आइसोसीलस ट्रायंगल, ठीक है। गिवन हम लिखें, गिवन AB is equal to AC and BD DB is equal to DC. This implies, ठीक है, हम इससे रिजल्ट लें, ये इसके बराबर दिया हुआ है। दिस implies, तो जब AB इज इक्वल टू AC है तो ये पूरा एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। और BD इज इक्वल टू DC है तो ये छोटा एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम इसको लिख लें, दिस इंप्लाइज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB and also angle DBC is equal to angle DCB, ठीक है। ये दोनों बातें हमने लिख ली। अब ये देखें हम, जब ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है तो इस पूरे में से दोनों साइड से हम ये इक्वल चीजें हम माइनस कर दें। मान लीजिए ये तराजू है, दोनों साइड इक्वल अमाउंट रखा हुआ है, दोनों साइड से हम बराबर अमाउंट निकाल दें तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो इक्वल ही होगा, ठीक है। तो अब इसमें से हम इसको माइनस करें, तो हम वही करें, माइनस implies angle ABC minus angle DBC is equal to, इसके लेफ्ट साइड में से ये लेफ्ट साइड माइनस कर दिया और इसमें से इसको माइनस कर दिया, एंगल ACB माइनस एंगल DCD। अब इस पूरे में से जब इसको माइनस करेंगे क्या बचेगा? ये बचेगा आपका, ठीक है। तो हम उसी को लिख दें, implies एंगल ABD is equal to एंगल ACD। ये हो गया। अब देखिए, अब हमारा क्या हो गया? ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। अब देखिए, ये जो सैडेड ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे? अब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखिए, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। तो बाय SAS एक्सियम बोथ ट्रायंगल्स आर आल्सो, देखिए AB बराबर AC एंड DB बराबर DC
ये तो गिवन है, गिवन है। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABD congruent ट्रायंगल ACD बाई SAS, इतना ही लिखिए। नेक्स्ट इसमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो सब हो जाएंगे प्रूफ। ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP, तो इसको भी कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्या है, दूसरे में क्या करना है, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP, मतलब ये आधा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे, आप इसको करिए, AP इज कॉमन टू बोथ, और ये दिस इज इक्वल टू दिस दिया है, और जो ट्रायंगल हमने ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट किया है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया बाई सिंपलिसिटी। ठीक है, तो यहां लिखे हम, ये तो शो करना है, टू शो। ठीक है, तो हम लिखे इसको एंगल BAD is equal to angle CAD by CPCT proved earlier। ठीक है भाई, ये एंगल इसके बराबर तो होगा ना, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो CPCT का यूज करेंगे हम। उसके बाद AB इज इक्वल टू AC दिया है और AP इज इक्वल टू AP कॉमन, ये लिख दीजिए, AB इज इक्वल टू AC गिवन एंड AP इज इक्वल टू AP कॉमन, ये हो गया बाई SAS। दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। आप चाहें तो ठीक है ऐसे कर लेते, या ये एंगल इसके बराबर है, ये पूरा एंगल हम इस पूरे एंगल के बराबर है, और कोई एक साइड बराबर कर दो, ये वाला इसके बराबर दिया है, तो बाई ASA से ही ये प्रूफ हो जाएगा, सबसे हो जाएगा। This implies triangle ABP congruent triangle ACP by SAS। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब AP is perpendicular to BC, जब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हुआ, इट मींस बाय CPCT ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसका यूज करें, अब इसी में आगे यूज करिएगा। तो जब ये हाफ ट्रायंगल इस हाफ ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हुआ, इट मींस ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। ठीक है, और दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। जब ये स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का लीनियर पेयर, और ये एंगल इसके बराबर हो गया बाई CPCT। तो हम लिख लें इसको, उसी के आगे जस्ट लिखेंगे हम, दिस इंप्लाइज एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC। ठीक है, बट एंगल APB प्लस एंगल APC is equal to 180 degree. This implies angle APB is equal to 90 degree. Implies AP is perpendicular to BC। ठीक है, तो BC के परपेंडिकुलर हो गया।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM। देखिए क्या क्या दिया है। Two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to side PQ and QR and median PM of triangle PQR। तो पहले हम नेम लिख लें दोनों ट्रायंगल के। ठीक है, ABC PQR, AB BC एंड AM, ठीक है, PN। क्या AB इज इक्वल टू PQ गिवन, AB इज इक्वल टू PQ, ये बराबर इसके दे दिया है, ये इसके बराबर दे दिया है, और ये पूरा BC इज इक्वल टू QR। देखिए क्या कर दिया है, AB BC एंड AM, AB BC, हाँ, PQ QR and PN। So that triangle ABM, क्या शो करना है, टू शो triangle ABM congruent triangle PQN। क्या दिया है, ABM congruent triangle PQN। वेरी सिंपल, देखिए कैसे, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में देखा हम, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड दिया है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड दिया है, और ये पूरा इज इक्वल टू इस पूरे साइड के, ठीक है, और M इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड N इज मिड पॉइंट ऑफ QR। तो जब ये पूरी चीज पूरी इसके बराबर है तो इसका हाफ ये और इसका हाफ ये भी बराबर होगा। तो हम इसी को लिख के कर लें, तो इस ट्रायंगल में ये तीनों साइड और इस ट्रायंगल में ये तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हुए, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। इसी को हम लिखें गिवन एज यहां से लिखें BC इज इक्वल टू QR, गिवन यहां पे है, तो इसका हाफ BC करें, BC का हाफ इज इक्वल टू QR का हाफ, दिस इम्प्लाइज BC का हाफ BM हो जाएगा, BM इज इक्वल टू QN। ये हो गया, BM is equal to Q1 and AB is equal to PQ and AM is equal to PM। ये दिया हुआ है। Also AB is equal to PQ and AM is equal to PN given। बस क्या होगा, so this implies ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हुआ, ट्रायंगल A
बी एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए एफ पी क्यू एन बाई ट्रिपल एस। ठीक है, ये हो गया। क्या पूछा है? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, ये भी हो जाएगा। जब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल बाई सी पी सी पी। अब ये साइड इसके बराबर, ये पूरी साइड इसके बराबर और बीच की एंगल इसके बराबर हो गई, इंक्लूडेड एंगल बराबर हो गए। तो बाई एस ए एस ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ इस पूरे ट्रायंगल में। इसको हम लिखते हैं दिस इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी पी सी टी। ठीक है, अब यहां लिखें ऑल्सो, फिर वही बात लिखें ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर गिवन दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC congruent triangle PQR by SAS axiom। ये हो गया। ठीक है, तो दोनों चीजें प्रूफ हो गई। इसको आप थोड़ा सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, Question number 5. ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC, AB is equal to AC। ठीक, क्या दिया है? Draw AP perpendicular to BC। AP so that angle B is equal to angle C। एंगल B is equal to एंगल C। हम दोनों इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। कैसे करेंगे? हाँ, हमें ये प्रूफ करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, दिया नहीं है इक्वल, इसको प्रूफ करना है। तो एज AP इज परपेंडिकुलर टू BC, इट मींस ये 90 डिग्री हो गया। दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, बोथ ट्रायंगल्स आर राइट ट्रायंगल। ये आपका हाइपोटेन्यूज इस हाइपोटेन्यूज के इक्वल दिया हुआ है और AP इज इक्वल टू AP जो दोनों में कॉमन है, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया और वन साइड इक्वल हो गया, तो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें हम देखें गिवन क्या क्या है। गिवन AB is equal to AC and AP is perpendicular to BC, ये दिया हुआ है। ठीक, और हमें क्या शो करना है? एंगल B टू शो एंगल B is equal to एंगल C। तो दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें नाउ। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC, AB is equal to AC given and AP is equal to AP, ये भी दिया हुआ है कॉमन। ठीक है, कॉमन। तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल APC किससे? RHS, इस रूल से। हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल हो दोनों ट्रायंगल के, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं।
This implies that angle B is equal to angle C. Angle B is equal to angle C by CP. ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया, डन हो गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। जो क्वेश्चन छूटे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज डू योरसेल्फ एंड प्रैक्टिस। अपने मन से क्वेश्चन ज़रूर करें, तो आपका मैथ स्ट्रांग होगा। ओके, ठीक है।